हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर, जिसमें हम रेलवे वाणिज्य विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग से सीसीटीसी एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। इस सीरीज का ये 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 है। एक एमबीबीएस डॉक्टर को राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट श्रेणी के किराए में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो एक एमबीबीएस डॉक्टर को 10% रियायत दी जाती है। ऑप्शन इसका पहला सही है। एक महिला वरिष्ठ नागरिक को मेल एक्सप्रेस के एसी 2 टायर में कितने प्रतिशत रियायत दी जाएगी? तो दोस्तों, अभी तक इनको 50% रियायत दी जाती थी। 58 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद वरिष्ठ महिला माना जाता था किसी भी महिला को। लेकिन ये अक्टूबर 2022 में ये जो रियायत है ये ख़त्म कर दी गई है रेलवे की तरफ से। तो अब उसके बाद अब नहीं पूछेगा इस बारे में। अगर पूछता है तो नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी करंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन चौथा सही है। किस बीमारी के अंतर्गत रेलवे डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर टिकट की वैधता बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों, इसमें है आपका कैंसर रोगी। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। किस रियायती आदेश के बदले टिकट न बनवा पाने पर गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका है ऑप्शन पहला IFT 1720। जनता को दी जाने वाली रियायतों से संबंधित नियम IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 PT1 के किस जिल्द में दिया गया है? तो ये दिया गया है जिल्द सेकंड, वॉल्यूम सेकंड। जिल्द को इंग्लिश में वॉल्यूम बोला गया है। रियायती किरायों की गणना किस गाड़ी के किराए के आधार पर की जाती है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये की जाती है मेल एक्सप्रेस के आधार पर। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। वरिष्ठ पुरुष नागरिक को किराए में कितने प्रतिशत रियायत दी जाएगी? तो दोस्तों, अक्टूबर 2022 से पहले 40% रियायत दी जाती थी, लेकिन अब इनकी रियायत ख़त्म कर दी गई है। तो इसका इनमें से कोई नहीं। एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सक को किराए में कितनी छूट दी जाती है? तो इसको दी जाती है 10%। अस्थि विकलांग को एसी 2 टायर में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो इसको दी जाती है 50%। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। किडनी पेशेंट को एसी 3 टायर में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो इसको दी जाती है एसी 3 में 75%। ऑप्शन इसका पहला सही है। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को द्वितीय स्लीपर में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो ये दी जाती है 75%। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। एक वरिष्ठ नागरिक को शताब्दी एक्सप्रेस के कार्यपालक दर्जे में कितनी रियायत दी जाती है? तो ये दी जाती है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2022 में रियायत ख़त्म कर दी गई है वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ महिला की। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को राजधानी एक्सप्रेस के 3AC एवं शताब्दी एक्सप्रेस के ACC श्रेणी में कितनी रियायत दिया जाएगा? तो राजधानी और शताब्दी के मामले में 25%। ऑप्शन इसका पहला सही है।
वरिष्ठ महिला नागरिक को किराए में कितनी छूट दी जाती है? तो इसका है आपका इनमें से कोई नहीं। गार्ड प्रमाण पत्र रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो यह है धारा 55। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। गार्ड प्रमाण पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो ये 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ऑप्शन पहला सही है। गार्ड प्रमाण पत्र निम्न में से कौन जारी कर सकता है? तो कंडक्टर जारी कर सकता है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। निम्न में से किस स्थिति में गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? ऊंची श्रेणी के टिकट धारक को निचली श्रेणी में यात्रा करनी पड़े, इस केस में जारी किया जा सकता है। वातानुकूलित व्यवस्था फेल हो जाने की स्थिति में रिफंड के लिए, इस स्थिति में भी जारी किया जा सकता है। मूल गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा करने के लिए, यहाँ भी जारी किया जा सकता है। पीटीओ के बदले टिकट न ले पाने में, तो ये पीटीओ के बदले टिकट न ले पाने में जारी नहीं किया जा सकता। तो इसका आपका ऑप्शन चौथा। गार्ड प्रमाण पत्र का फॉर्म नंबर कितना है? तो इसका फॉर्म नंबर आप सोचिए, इसका फॉर्म नंबर है पहला ई कॉमर्शियल 246। पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से किस स्थिति में गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? तो अभी हमने इसकी 3 स्थितियां पढ़ी थी, तो इसका सही आंसर है मूल गंतव्य से आगे यात्रा के लिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी इसके 2 ऑप्शन दोनों गलत है। गार्ड प्रमाण पत्र की एक पुस्तक में कितने सर्टिफिकेट होते हैं? तो इसका सही आंसर सोचिए कितना होने वाला है। इसमें होते हैं 50। एक पुस्तक में 50 सर्टिफिकेट होते हैं। ऑप्शन पहला सही है। प्रथम श्रेणी पास पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो दोस्तों इसको एक बात यहाँ पे गौर देने वाली है कि अगर पास यहाँ पे प्रथम श्रेणी पास दिया है और प्रथम श्रेणी टिकट, दोनों पर फ्री अनाउंस दिया जाता है, तो गौर करने वाली बात यह है कि पास पूछा है या टिकट पूछा है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो प्रथम श्रेणी पास पर 70 kg, यहाँ पे 70 kg फ्री अनाउंस दिया जाता है। ऑप्शन इसका पहला सही है। प्रथम श्रेणी ए पास पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो प्रथम श्रेणी ए पर 140 kg फ्री अनाउंस दिया जाता है। या पास की बात हो रही है। ऑप्शन इसका पहला सही है। सेकंड क्लास पास पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो यहाँ दिया जाता है 35 किलो द्वितीय श्रेणी के पास के मामले में। ऑप्शन पहला सही है। चेक सोल्जर टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो चेक सोल्जर पर 40 kg प्रति व्यक्ति दिया जाता है और ये 40 kg प्रत्येक श्रेणी के लिए है। चेक सोल्जर के मामले में एसी प्रथम श्रेणी के टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो एसी प्रथम में दिया जाता है 140 kg। ऑप्शन इसका पहला सही है। एसी 2 टायर श्रेणी के टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो यहाँ दिया जाता है आपका 50 kg। ऑप्शन पहला सही है। प्रथम श्रेणी टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो यहाँ भी 50 kg दिया जाता है प्रथम श्रेणी पे। दोस्तों हम पहले बता चुके हैं और बाकी भाग में बताया है हमने पहले। एसी 2 और प्रथम श्रेणी ये इक्वल ट्रीट होती है। जैसे कि यहाँ पे 50 kg एसी 2 में दिया जाता है, तो ये प्रथम श्रेणी में भी 50 kg दिया जाता है। इस तरीके के मामलों में दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, एसी 2 टायर और प्रथम श्रेणी। तो एसी चेयर कार श्रेणी के टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया जाता है 40 kg। ऑप्शन इसका
दूसरा सही है। AC 3 टायर श्रेणी के टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 40 kg। स्लीपर क्लास के टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 232 है। तो स्लीपर क्लास में भी 40 kg दिया जाता है। ऑप्शन इसका पहला सही है। फर्स्ट AC का टिकट धारक यात्री अपने साथ अधिकतम कितना सामान बुक कराकर ले जा सकता है? तो फर्स्ट AC के केस में अधिकतम पूछा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अधिकतम पूछता है तब 150 kg। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। AC 2 टायर टिकट धारक यात्री अपने साथ अधिकतम कितना सामान बुक करा कर ले जा सकते हैं? तो AC 2 के मामले में 100 kg। दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी के किराए कितने रुपए के गुणांक में राउंड ऑफ किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे अगले 5 रुपये के गुणांक में। ऑप्शन इसका पहला सही है। ACC के टिकट धारक यात्री अपने साथ कितना सामान फ्री अनाउंस के रूप में ले जा सकता है? तो ACC के मामले में 40 kg। स्लीपर क्लास का टिकट धारक यात्री अपने साथ अधिकतम कितना सामान बुक करा कर ले जा सकता है? तो स्लीपर क्लास का यात्री ले जा सकता है अधिकतम 80 kg। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। द्वितीय श्रेणी में यात्री अपने साथ अधिकतम कितना सामान बुक करा कर ले जा सकता है? तो द्वितीय श्रेणी में है 70 kg। ऑप्शन आपका पहला सही है। ACC चेयर कार में यात्री अपने साथ अधिकतम कितनी माप का पैकेज ले जा सकता है? तो ACCC के मामले में है 63 सेंटीमीटर गुणा 37 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। AC 3 टायर में यात्री अपने साथ अधिकतम कितनी माप का पैकेज ले जा सकता है? तो दोस्तों AC 3 के मामले में है 55 गुणा 45 सेमी गुणा 22.5 सेमी। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। स्लीपर क्लास में यात्री अपने साथ अधिकतम कितनी माप का पैकेज ले जा सकता है? तो स्लीपर क्लास में है 100 सेमी गुणा 60 सेमी गुणा 25 सेमी। ऑप्शन इसका पहला सही है। AC प्रथम में यात्री अपने साथ ले जाए जाने वाले फ्री आर्टिकल के नाम लिखिए। तो इसमें दोस्तों ये फ्री आर्टिकल है एक छाता, एक छड़ी, एक छोटा आइस बॉक्स, एक अटैची केस या एक हैंडबैग, एक टिफिन बास्केट। तो ये AC प्रथम में ले जाने वाले फ्री आर्टिकल हैं। ऑप्शन नंबर है 243। ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में यात्री अपने साथ फ्री आर्टिकल के रूप में ले जा सकते हैं। तो ऐसी दो वस्तुएं हैं, एक छाता और एक छड़ी। ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन सही है। लगेज टिकट कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? लगेज टिकट 3 प्रतियों में बनाई जाती है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। लगेज टिकट का रंग कैसा होता है? लगेज टिकट का रंग गुलाबी। ऑप्शन दूसरा। ब्रेक वाहन में बुक्ड लगेज के संबंध में रेलवे का दायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह है धारा 93। ऑप्शन इसका पहला सही है। प्रथम श्रेणी में मार्जिनल लिमिट कितनी है? तो प्रथम श्रेणी में मार्जिनल लिमिट है 10 kg। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। AC प्रथम श्रेणी में मार्जिनल लिमिट कितनी है? तो AC प्रथम में है मार्जिनल लिमिट 15 kg। ऑप्शन इसमें पहला सही है। MST और QST पर मार्जिनल लिमिट कितनी है? 5 kg। ऑप्शन तीसरा सही है। AC 3 टायर के टिकटों पर मार्जिनल लिमिट कितनी है? AC 3 के मामले में 10 kg। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। तो दोस्तों ये हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है।